नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुद्वारा बांग्ला साहिब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं बांग्ला साहिब सिख धर्म का एक धार्मिक स्थल है जो दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित है। आपको बता दें कि यह गुरुद्वारा आप अपनी आकर्षण, वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए दिल्ली की सबसे लोकप्रिय संरचनाओं में से एक है। गुरुद्वारा बांग्ला साहिब को पहले जय सिंहपुरा पैलेस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह कभी राजा जय सिंह का बंगला था, जिसे बाद में गुरुद्वारे के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इस गुरुद्वारा का नाम 8वें सिख गुरु हरकिशन साहिब के नाम पर रखा गया, जिसके साथ ही यह भारत में सिख समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। गुरुद्वारा बांग्ला साहिब एक बड़ा ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप दिल्ली के प्रमुख दार्शनिक स्थलों की यात्रा करने के लिए सूची तैयार कर रहे हो, तो आपको बांग्ला साहिब को अवश्य शामिल करना चाहिए। कहते हैं दोस्तों, इस गुरुद्वारे के दर्शन करना यात्रियों को एक शानदार अनुभव देता है, क्योंकि यहाँ परिसर में सुरक्षा, सफाई का वह ध्यान रखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की यात्रा पर्यटकों के लिए भेद एवं सुखद साबित होती है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि गुरुद्वारे के रख रखाव के बारे में बहुत सारे कार्य स्वयं सेवकों और भक्तों द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वंचित वर्गों के लोग यहाँ पर भोजन और आश्रय भी प्रदान किया जाता है। अगर आप गुरुद्वारा बांग्ला साहिब के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों, जानते हैं गुरुद्वारा बांग्ला साहिब का इतिहास। कहते हैं 17वीं शताब्दी के दौरान गुरुद्वारा बांग्ला साहिब को जय सिंहपुरा पैलेस के रूप में जाना जाता था और इस संरचना का स्वामित्व जयपुर के भारतीय राजा जय सिंह के पास था। राजा जय सिंह ने मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में एक प्रभावशाली पद संभाला था। जिस क्षेत्र में गुरुद्वारा स्थित है वह पहले जयसिंहपुरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह कनॉट प्लेस के रूप में जाना जाता है, जो खरीदारी करने, खाने और कार्यक्रम के लिए एक लोकप्रिय क्षेत्र है। गुरुद्वारा बांग्ला साहिब की कहानी की बात की जाए तो दोस्तों, जब सिख धर्म के 8वें गुरु हरकृष्ण ने 1664 में दिल्ली का दौरा किया तो वह इसी महल में रहते थे। उस समय दिल्ली में हैजा और चेचक की भयानक महामारी फैल गई थी, जो तेजी से पूरे शहर में फैल रही थी। उस समय गुरु ने कुएं से पानी ले जाकर गरीबों और रोगग्रस्तों की मदद की और उनकी इस मदद से प्रभावित लोगों के दिलों को बहुत सुकून मिला। लेकिन दुर्भाग्य से इस बीमारी से गुरु हरकृष्ण भी संक्रमित हो गए और वह भी बीमार पड़ गए। कहते हैं इस बीमारी के चलते 30 मार्च 1664 को गुरु हरकृष्ण का निधन हो गया। इसके बाद राजा जय सिंह के बाद कुएं के ऊपर एक टैंक बनवाया, जहां से गुरु ने पानी निकाला था और आज तक टैंक के पानी को बहुत ही फायदेमंद माना जाता है और कहा जाता है कि यह बीमारी से मुक्ति दिलाता है। इस टैंक के पानी को अमृत के समान माना जाता है। हजारों सिक्कों और यहाँ आने वाले यात्री इस पानी को अपने साथ घर भी लेकर आते हैं।
इसके बाद दोस्तों बांग्ला साहिब गुरुद्वारा की वास्तुकला की बात करते हैं। कहते हैं दोस्तों गुरुद्वारा बांग्ला साहिब एक प्रमुख पूजा स्थल है जहां दुनिया भर के यात्री आते हैं। इस गुरुद्वारे की संरचना बेहद आकर्षक है और दुनिया के सबसे सुंदर धार्मिक स्थलों में से एक। यह गुरुद्वारा सिर्फ सिख धर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्म, जाति और समुदाय के आगंतुकों के लिए एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। हम आपको बता दें कि यह शानदार इमारत एक क्लासिक सिख शैली में बनाई गई है जिसमें मुगल और राजपूत शैलियों का भारी प्रभाव है। इस संरचना को दिल्ली के मौसम की स्थिति के लिए उपयुक्त और अनुकूल बनाया गया है। यह संरचना ज़्यादातर सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। यह एक शांत और सुखदायक वाइब प्रदान करती है। इस गुरुद्वारे का केंद्रीय स्वर्ण गुंबद सूर्य के प्रकाश में चमकता है और इसका प्रमुख आकर्षक भी है। दोस्तों यहाँ पर एक लंबा पोल सिख ध्वज थामे हुए जो हवा में शान से लहराता है। इस ध्वज पर सिख धर्म का प्रतीक बना हुआ है जिसे साहिब के रूप में जाना जाता है। संरचना के सामने की दीवारों पर आकर्षक नक्काशी उकेरी गई है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था। कहते हैं बांग्ला साहिब एक ऐसा पवित्र धार्मिक स्थल है जहां पर कोई भी भूखा नहीं सोता। गुरुद्वारे में एक लंगर हाल है जहां सभी को जाति, लिंग या धर्म के लोगों को बिना किसी शुल्क के भोजन उपलब्ध कराया जाता है। हम आपको बता दें कि गुरुद्वारे के लंगर हाल में भोजन दिन के 12 बजे से रात के 11:45 बजे तक प्रदान किया जाता है। इस गुरुद्वारा उन सभी लोगों के लिए खुला रहता है जो जहाँ की यात्रा करने जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ लंगर रसोई में मदद करने आने वाली यात्रियों की भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस बांग्ला साहिब में समारोह की बात की जाए तो जैसे कि आप जानते हैं कि बांग्ला साहिब एक धार्मिक स्थल है जिसकी वजह से यहाँ पर इस धर्म से जुड़े सभी त्योहारों को बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। यहाँ का वार्षिक उत्सव प्रकाश उत्सव के साथ शुरू होता है जो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के जन्म का उत्सव, वैशाखी फसल का मौसम का उत्सव जिसे यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गुरुपुरब या गुरु नानक देव का जन्म, गुरु हर कृष्ण की जयंती यहाँ मनाई जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। यदि दोस्तों गुरुद्वारा बांग्ला साहिब जाने की बात की जाए तो अगर आप दिल्ली के बांग्ला साहिब गुरुद्वारे का दौरा करने के लिए जा रहे हैं तो हम बता दें कि यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों को विनम्रता से कपड़े पहनना चाहिए और अपने सिर को ढकने के लिए दुपट्टा या रुमाल अवश्य लेकर जाना चाहिए। यदि मुख्य भवन के बाहर स्कार्फ रखे जाते हैं, इसलिए कोई भी यहाँ स्कार्फ में से एक को अपनी गर्मी को कवर करने के लिए चुन सकता है। दोस्तों यदि यहाँ की यात्रा करते समय आप ऐसे फुटवेयर पहने जिन्हें आप आसानी से निकाल सकें। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक शू काउंटर है जहाँ पर आप अपने जूते निःशुल्क रख सकते हैं और गुरुद्वारे के अंदर फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है। कहते हैं दोस्तों गुरुद्वारे परिसर में शांति बनाए रखें और एक सभ्य सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करें। यहाँ अपने सामान की देखभाल करें क्योंकि कई बार यहाँ अत्यधिक भीड़ हो जाती है।
बांग्ला साहिब गुरुद्वारे के खुलने और बंद होने का समय की बात की जाए तो गुरुद्वारा साल में सभी दिन 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ पर लंगर का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक है और शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इस गुरुद्वारे को पूरी तरह से देखने के लिए पर्यटकों को कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। दोस्तों, यदि दिल्ली के गुरुद्वारा बांग्ला साहिब पहुंचने की बात की जाए तो गुरुद्वारा कनॉट प्लेस में स्थित, जिसे दिल्ली के दिल के रूप में जाना जाता है। यहाँ आप ब्लू लाइट और येलो लाइट मेट्रो के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप ब्लू लाइट मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं तो राजीव चौक पर उतरें और इसके बाद यहाँ से गुरुद्वारा तक पहुँचने के लिए एक ऑटो रिक्शा ले सकते हैं जो स्टेशन से 2.8 किलोमीटर दूर है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पर गुरुद्वारे का निकटतम मेट्रो स्टेशन जो 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुरुद्वारे के पास एक बस स्टॉप भी है जहां पर बस से पहुंच सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पैदल चल सकते हैं। इसके अलावा आप गुरुद्वारे तक पहुंचने के लिए टैक्सी या कैब भी किराए से ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इन सारी जानकारी को आप तक पहुंचाते हुए हम लेते हैं इस वीडियो से विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।